बिहार की राजधानी पटना में इस्कॉन मंदिर के बाहर कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर पुलिस को आखिर क्यों लाठीचार्ज करना पड़ा और क्यों वहां पर कुछ देर के लिए ऐसा लगा जैसे कि भगदड़ मच गई हो। दरअसल आपको बता दें कि पटना में इस्कॉन मंदिर के बाहर कृष्ण जन्माष्टमी के दिन लाखों की भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह 3:30 बजे से ही भक्तों का जन सैलाब भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए इस्कॉन मंदिर के बाहर जुट रही। आपको बता दें कि इस दौरान सुबह तो भीड़ थी, शाम होते होते यहाँ पर लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे हो गए। हालांकि पुलिस ने यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए हुए थे, लेकिन कुछ लोग जल्दबाजी में लाइन को तोड़कर इधर उधर भागने लगे, जिसके चलते पुलिस को लगा कि यदि स्थिति अभी कंट्रोल में नहीं किया, चूंकि लाखों की भीड़ बाहर इंतजार कर रही थी और मंदिर में तो पैर रखने की जगह नहीं थी, लिहाजा पुलिस को मौके पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। इस दौरान पुलिस ने जब लाठीचार्ज शुरू किया तो लोगों ने भगदड़ मचा दी। लोग इधर उधर डर के मारे भागने लगे और इसी दौरान कुछ लोगों को चोटें भी लग गई, जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। दरअसल पहले यहाँ पर भीड़ इतनी ज्यादा खड़ी हो गई क्योंकि मंदिर में पैर रखने की जगह नहीं थी, लिहाजा मंदिर की एंट्री को बंद कर दिया गया और मंदिर खाली होने के बाद ही दूसरे लोगों को मंदिर में जाने की अनुमति दिए जाने की बात कही जाने लगी। लेकिन इस दौरान कुछ लोग ऐसे भी थे जो लाइनों को तोड़कर जल्दबाजी में मंदिर परिसर के अंदर दाखिल होना चाहते थे और यही वजह है कि पुलिस जो है इन लोगों को रोकने के लिए पुलिस को यहाँ पर हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा, क्योंकि भीड़ में कुछ ऐसे लोग भी थे जो लाइनों को तोड़कर यहाँ बवाल काटना चाह रहे थे। ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए पुलिस ने यहाँ हल्का बल प्रयोग किया, जिसके चलते कुछ लोगों को चोटें भी आई। आपको बता दें कि प्रशासन की तरफ से जब सख्ती बरती गई तब फिर मामला कंट्रोल में आया। वहीं आपको बता दें कि इन लोगों पर पैनी नजर रखने के लिए 128 से भी अधिक सीसीटीवी कैमरे मंदिर परिसर में लगाए गए थे, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा अचानक से बढ़ गई कि यहाँ पर स्थिति पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल होता नजर आया। तस्वीरों में देख सकते हैं लाखों का जन सैलाब जो है मंदिर के आगे उमड़ पड़ा और हर किसी को मंदिर के भीतर जाने की जल्दबाजी थी। इसी दौरान स्थिति को रोकने के लिए पुलिस को यहाँ पर हल्का बल प्रयोग करना पड़ा, जिसके बाद कुछ देर के लिए यहाँ भगदड़ की स्थिति जो है तस्वीरों में देख सकते हैं। हालांकि भगदड़ मचने के बाद पुलिस ने यहाँ पर लोगों को समझाया और अनाउंसमेंट करके समझाया कि कोई भगदड़ ना मचाए, किसी को रोका नहीं जा रहा, बल्कि मंदिर में लाइन तोड़कर अंदर ना जाए, क्योंकि मंदिर परिसर में फिलहाल जगह नहीं है और श्रद्धालुओं को बाहर निकाला जा रहा है। जैसे ही मंदिर खाली हो जाएगा एक एक कर सभी को दर्शन करने के लिए दिया जाएगा, किसी को भी मंदिर के अंदर जाने से नहीं रोका जा रहा। लोग संयम बनाकर रखें, लेकिन लोग थे कि मानने को तैयार नहीं थे। हर किसी को भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने की जल्दबाजी थी। जैसे जैसे रात बढ़ती जा रही थी भीड़ भी यहाँ अधिक तादाद में बढ़ रही थी। आइए इस बारे में पुलिस की तरफ से क्या कुछ बयान दिया गया वो भी आपको बताएंगे, फिर आगे की स्थिति भी आपको बताएंगे। देखिए भीड़ है यहाँ पर, लेकिन भीड़ प्रबंधन के लिए जो है पर्याप्त संख्या में बल लगाया गया है और भीड़ बढ़ने के बाद कुछ एडिशनल फोर्स और बुलाया गया है। सिटी एसपी मध्य है और डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर है सचिवालय डीएसपी 2 को। इसके अलावा लगभग 10 थाना अध्यक्ष लगाए गए हैं और जो भीड़ में चोरी होने की बात है, इसके लिए हम लोगों ने विशेष रूप से महिला पुलिस कर्मियों को सादे वेश में महिलाओं की भीड़ के बीच लगा रखा है, जो इस बात पे निगरानी रख रही हैं। लेकिन क्योंकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए अभी पहली प्राथमिकता हम लोग की भीड़ प्रबंधन की है। अभी क्या स्थिति है? अभी सिचुएशन कंट्रोल में है। हम लोग जो है धीरे धीरे करके लोगों को अंदर मंदिर में प्रवेश दे रहे हैं और जब मंदिर प्रांगण खाली हो जाता है उसके बाद जो है पहले मन लोगों को निकालते हैं और फिर जो है नए सिरे से प्रवेश देते हैं। तो कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं। नहीं, क्योंकि भीड़ ज़्यादा है तो हो सकता है गिरने से किसी को कोई चोट आई हो, लेकिन ऐसा कोई भगदड़ की स्थिति या कोई ऐसी नहीं, सिचुएशन कंट्रोल में है। इस पूरे मामले पर पुलिस का कहना था कि भगदड़ की स्थिति नहीं बनी है, लेकिन तस्वीरें बता रही है कि पुलिस के लाठीचार्ज से कुछ लोगों को यकीनन चोटें आई, लेकिन वो चोटें मामूली रूप से आई। वहीं पुलिस प्रशासन को पहले से कहीं ज़्यादा सख्त इंतजाम करने चाहिए थे, क्योंकि अमूमन इस्कॉन मंदिर के बाहर हर साल इसी तरह से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है, लेकिन इस बार भीड़ कहीं ज़्यादा जो है उमड़ती हुई नजर आई और पुलिस को शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि लाखों की भीड़ अचानक से मंदिर के बाहर लंबी लाइनों में खड़े नजर आ जाएगी। यही वजह है कि पुलिस को यहाँ पर स्थिति को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज भी करना पड़ा और लोगों को रोकने के लिए हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। ये तो गनीमत रही कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में आ गई, वरना तस्वीरों में आप देख सकते हैं जिस तरीके से भीड़ यहाँ पर उमड़ी थी। यहाँ पर यदि थोड़ी सी लापरवाही होती तो फिर भयानक यहाँ पर स्थिति हो सकती थी। यहाँ पर भगदड़ में कई लोगों को गंभीर चोटें भी आ सकती थी। अमूमन आपको बता दें कि इस तरह की भीड़ उमड़ती है, इसे यदि सही समय पर नियंत्रित ना किया जाए तो हमने कई ऐसे हादसे देखे हैं जहाँ पर
भीड़ यदि अनियंत्रित हो जाती है तो वहाँ पर बड़े हादसे भी हो जाते हैं। इसीलिए बिहार पुलिस को यहाँ पर समय रहते पुख्ता इंतजाम किए जाने चाहिए थे। मंदिर के बाहर बैरिकेटिंग की जानी चाहिए ताकि एक साथ इतनी भीड़ एक जगह पर इकट्ठा ना हो। लेकिन तस्वीरों में देख सकते हैं जहाँ तक नजर जा रही है कैमरे की, वहाँ तक सिर्फ लोग ही लोग खड़े नजर आ रहे हैं। हालांकि स्थिति में बाद में पूरी तरीके से सुधार आया। लोग यहाँ पर लाइनों में खड़े होकर आराम से एक एक कर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए और जन्माष्टमी को उन्होंने सेलिब्रेट किया। पटना से ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 4।